कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। माला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने का है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट बेंच ने फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्धारमैया पर केस चलेगा। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मामले में 12 सितंबर को पहले फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को इसका फैसला आया। ये विवाद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा के मैसूर शहर में सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्रमुख स्थलों का आवंटन करने के आरोपों पर केंद्रित है। It appears that it is exhaustive, and after it having duly considered numerous judgments of the various honorable high courts as well as the honorable apex court, the judgment has been rendered. So that being the case, our preparation would be pretty much the same. See, appeal is the right of the petitioner, okay? That would be available to the honorable chief minister. We cannot deny the right of appeal. But our preparation would pretty much be the same, since the authorities relied upon by us are appreciated and are duly observed in the judgment which is rendered, which probably would be available in a couple of hours. We would try to obtain the certified copy. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाईकोर्ट द्वारा सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने पर कहा कि ये कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा तमाचा है। उन्होंने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। सिद्धारमैया के पत्नी के धर्मपत्नी के भाई के नाम पर उनको कन्वर्ट किया गया, मीन्स ट्रांजैक्शन हुआ, देन इट वाज डेवलप्ड बाय द मुडा एंड साइट सम ऑफ द साइट्स वर आल्सो अलॉटेड द पब्लिक एट लार्ज, मीन्स जो भी उधर अप्लाई किया था सामान्य नागरिक, आम नागरिक, मैसूर के नागरिक, उनको अलॉटमेंट भी किया था। आफ्टर दैट इट वाज डिनोटिफाइड एंड इट वाज ट्रांसफर्ड। दिस इज ए ह्यूज स्कैम and without political influence or the people who are in power, without their interference, it can't happen. And that is to land belongs to originally land belongs to ASC. तो इसीलिए मैं मुख्यमंत्री को आग्रह करता हूँ, I strongly urge Chief Minister should resign immediately. हाईकोर्ट ने मुडा केस में सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने के मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता कि सिद्धारमैया कर्नाटक के CM बने रहें। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के खिलाफ दिया गया है, उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धारमैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का मुडा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान और नफरत के भाईजान। भाजपा लगातार कर्नाटक के CM से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी क्रम में भाजपा नेता CT रवि ने भी प्रतिक्रिया देते हुए CM सिद्धारमैया को एक भ्रष्ट नेता बताया और कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद CM सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। ला सबको बराबर है ना। CM होने के नाते उनको अलग संविधान है क्या, अलग कानून है क्या? सबको एक ही है। आज का जजमेंट आने के बाद में भी कुर्सी में ज्यादा समय बैठना ठीक नहीं होता है। इस्तीफा देना ही एक ही विकल्प है, इस्तीफा देना। लगभग 1.5 महीना ट्रायल हुआ, क्या बचा है? बड़ा बड़ा लॉयर आकर के सीएम के फेवर में आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद में भी उनका एगेंस्ट जजमेंट आया, उसके बाद में भी कुर्सी में बैठना ठीक नहीं होता है। बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है।
अमित मालवीय ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मुडा घोटाले में जांच को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता के पास पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल ने आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की शिकायत पर जांच के आदेश दिए थे। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में विस्तार से सिद्धरामैया द्वारा समय समय पर किए गए चुनावी हलफनामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2010 में सिद्धरामैया की पत्नी को मैसूर के बाहरी इलाके में स्थित गांव में भाई से 3.16 एकड़ जमीन उपहार में मिली। 2013 में सिद्धरामैया के चुनावी हलफनामे में इस जमीन का उल्लेख किया गया। 2018 में चुनावी हलफनामे में जमीन का मालिकाना हक बताया गया और जमीन की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई। 2023 के चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि मैसूर के अंदर गांव की जमीन के बदले सरकार द्वारा आवंटित भूखंडों की कीमत अब 8.33 करोड़ रुपए है। 2024 में विपक्ष ने कहा कि भूमि विनिमय अवैध है। सिद्धरामैया ने कहा कि वे 62 करोड़ रुपए के मुआवजे के बदले में भूखंड लौटाने को तैयार हैं। मुडा मामले में घिरे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम के इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party and for the state. तो क्या है मुडा घोटाला, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा को ही कहा जाता है और एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की विकास करना है। लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना। और मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई और 50-50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। 2009 में पहली बार ये योजना लागू की गई। 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में इसे बंद कर दिया गया और आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा गया। सिद्धरामैया पर भ्रष्टाचार का यह आरोप है और सारा विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ भी पहुंचाया गया था। और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एक एजेंसी है। एजेंसी का काम